नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने स्टार्ट करने वाले हैं स्मॉल कैप 100 से। जी हां दोस्तों, हम अगर पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि पेनी स्टॉक क्या ऊपर आ चुका है, हमें प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है कि नहीं आ गया है। इन सब चीज़ों को कौन बताएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देखते होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है दोस्तों, उसी तरह से निफ्टी स्मॉल कैप है जो आपको ये बताती है कि जो हमारे पेनी स्टॉक हैं, छोटे छोटे जो स्टॉक है जिनका प्राइस एक दो रुपया, 10 पैसे, 20 पैसे, तो ये लोग कहां पर हैं, उनको ये रीड करके निफ्टी स्मॉल कैप बनाती है। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो कम से कम इसमें 4 पेनी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों तो आपको एटलीस्ट आज ये तो मालूम पड़ जाएगा कि अगर हमने किसी भी पेनी स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है उसे प्रॉफिट कहां पर हमें बुक करना है। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि सर हम अपना प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं। प्रॉफिट में आता तो है लेकिन हम हजार गुना, आप देखे होंगे थंबनेल में 100x 500x करोड़पति लखपति बना देगा, तो हम वहां तक इंतजार करते रहते हैं और उसके बाद से वही स्टॉक फिर नीचे चला आता है, तो फिर हम लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं निफ्टी स्मॉल कैप से। उसके बाद से फिर हम लोग 4 स्टॉक को देख लेंगे और चारों स्टॉक अच्छे स्टॉक है दोस्तों। तो बिना देर के हुए आप जो है इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो सबसे पहले निफ्टी स्मॉल कैप को आप ये समझ लीजिए कि ये है एक मीटर। जी हां दोस्तों, अब ये मीटर बताती है हमें कि हमारे जो पेनी स्टॉक हैं वो महंगे हो चुके हैं या सस्ते हो चुके हैं। तो किस तरह से ये बताती है मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप यहां पर आएंगे तो इसके चार्ट हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके चार्ट को ओपन कर लेता हूं। जैसे निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, सपोज निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको निफ्टी 50 में जितने 50 स्टॉक हैं उनको रीड करके बता देता है कि निफ्टी, हाँ अब निफ्टी ऊपर जाने वाली है या अब निफ्टी नीचे आने वाली है। तो उसके बेस पर लोग निफ्टी 50 में भी ट्रेडिंग करते हैं और उसके स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं। उसी तरह से बीएससी में जो 30 स्टॉक्स होते हैं, तो बीएससी में तो ट्रेडिंग तो होती नहीं है, लेकिन बीएससी जो मीटर है, बीएससी को क्या यजमानी के मीटर, तो उसके जो 30 स्टॉक्स हैं उसमें किस तरह का मोमेंटम होता है वो बीएससी से हमें पता चलता है। उसी तरह से निफ्टी स्मॉल कैप को आज मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके समझाने वाला हूं दोस्तों। समझिएगा एक बार थोड़ा ध्यान से। उसके बाद से फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अगर हम बात करें, ये एक ऐसा प्राइस एक्शन था दोस्तों जब यहां पर हाई बनाया था अराउंड इसी लेवल के पास। उसके बाद से देखिएगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये नीचे की साइड में आया, उसके बाद से नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन उसके बाद से दोस्तों यहां पर एक बनता है डबल बॉटम। जी हां दोस्तों, डबल बॉटम बनने के बाद से जब ये ऊपर निकलता है ना, तो आज तक ये फिर मुड़ करके नहीं देखा। और इसीलिए आप देखे होंगे TTML से लेकर के ट्राइडेंट से लेकर बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक जो कहां से कहां पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अब हम कैसे माने। तो सबसे पहले एक ये जो हाई बनाया था और यहां से जो रिजेक्शन नीचे की साइड में हुआ था, अब जब दूसरी बार यहां पर आया है दोस्तों, तो यहां से क्या फिर रिजेक्शन नीचे की साइड में होगा या यहां से और ब्रेक होकर के ऊपर जाएगा। तो अगर यहां से ब्रेक होकर के ऊपर गया ना, तो जितने हमारे पेनी स्टॉक लोअर सर्किट में है वो कहीं ना कहीं अपर सर्किट में निकल जाएंगे। लेकिन कौन कौन से स्टॉक भागेंगे उसको भी मैं अभी आपके सामने बता देता हूं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है ट्रेंड। अब आपको एक बार जब ट्रेंड समझ में आ गया, तो ट्रेंड जब समझ में आ गया दोस्तों, तब क्या होता है, हमें चीजें पूरी की पूरी ऑटोमेटिक क्लियर होने लगती है। तो देखिएगा दोस्तों, यही वो ये लेवल है। अब इस पे हमें क्या दिख रहा है, या तो यहां से ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट होने के बाद से फिर यहां से ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट होकर के फिर ये ऊपर जाए, ताकि हमारे जितने पेनी स्टॉक्स हैं वो फिर ऊपर की साइड में चलते ही चले जाएं और हम लोग एक बार फिर दोबारा बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाएं। या अगर थोड़ा सा यहां पर रिट्रेस होता है दोस्तों, एज यूजुअल आप देखेंगे यहां से रिट्रेस हुआ, ऊपर आया, फिर यहां से रिट्रेस हुआ, ऊपर आया, फिर यहां से रिट्रेस हुआ, तो अब इसी लेवल पे आया, तो ये लेवल हो जाएगा कौन सा जोन, ये हो जाएगा सप्लाई जोन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सप्लाई जोन। ठीक है दोस्तों, डिमांड जोन किसे कहते हैं, डिमांड जोन मान लीजिए ये एक डबल बॉटम जब बना तो ये हो गया डिमांड जोन।
तो फ्रेंड्स, सप्लाई जोन और डिमांड जोन आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं अब सारे के सारे पेनी स्टॉक सप्लाई जोन पर आ चुके हैं। डिमांड जोन ये था जहां पर जम करके खरीदारी हुई थी पेनी स्टॉक, और आज के डेट में देखेंगे सारे के सारे पेनी स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर। अब डर हमें इस सप्लाई जोन का है। अगर इस सप्लाई जोन पर आने के बाद से प्रॉफिट बुक हुई तो हो सकता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिकवाली होने के चांसेस हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर यहां से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया तो वही पेनी स्टॉक और भी मल्टी बैगर प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा लर्निंग कि किस तरह से हम लोग निफ्टी 100 स्मॉल कैप से एटलीस्ट हम लोग ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आपको इतना अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग लेंगे कौन सा स्टॉक हमारे साथ। हमारे पास है दोस्तों TTML। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें TTML, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र, तो फ्रेंड्स इसका अगर आपने वीडियो पूरा का पूरा एनालिसिस मेरा देखे होंगे जिसमें आइडिया और TTML का मैंने बताया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको वो वीडियो, अगर आपने वो वीडियो मिस किए होंगे तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। दोस्तों देखिए, इसमें हुआ क्या है, कहानी क्या है। नीचे से जब ये स्टॉक ऊपर की साइड में चला तो यहां पर अराउंड आप देख सकते हैं 290 का हाई भी बनाया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या, लेकिन इसके प्रमोटर ने क्या किया, TTML के प्रमोटर ने क्या किए कि 9.5% तक का स्टेक क्या किए, ये दे दिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्यों दिए? क्योंकि इस कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जे हैं। तो पैसे न दे करके इन्होंने अपने जो इक्विटी शेयर होते हैं दोस्तों, उन्होंने 9.5% तक का, आप ये समझिए कि गवर्नमेंट को बोल दिए। लेकिन गवर्नमेंट को अगर दिए तो कितने रेट पर दिए? अब मैं आपको ये खुलासा करता हूं कि गवर्नमेंट को इन्होंने 41 रुपए पर, ठीक है, 41 रुपए पर 9.5% तक का स्टेक गवर्नमेंट को दे दिया। अब बताइए दोस्तों, यहां पर अगर एक जो स्टॉक 290 रुपए का है, अगर आपको कर्जे चुकाने होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को न दे करके अगर आप पब्लिक में राइट इश्यू ला दिए होते हैं। राइट इश्यू मतलब कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पैसे जुटाने, फंड इकट्ठा करने हैं, तो आप जिन लोगों ने भी शेयर को ऑलरेडी पहले से बाई करके रखा हुआ है, उनके लिए राइट इश्यू दे दिया जाता है कि आपको अगर 290 है तो मैं 50 पर आपको एक लॉट देता हूं। एक लॉट में कितने भी नंबर हो सकते हैं, हो सकता है 50, 100, 2000, जो भी हो एक नंबर। आप अगर प्रमोटर, अगर आप शेयर होल्डर हैं जिन्होंने बाई करके रखा हुआ है, तो आप इतने शेयर नीचे के रेट पर बाई कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता था। लेकिन अब उन लोगों से ज्यादा तो मैं उतना हूं नहीं होशियार दोस्तों, जितना मुझे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा भी हो सकता था जिसमें रिटेल इन्वेस्टर नहीं फंसते थे, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर बहुत प्रॉफिट में होते हैं, वहीं कंपनी भी प्रॉफिट में हो जाती है, उसके जो लॉस है वो भी लॉस रिकवर हो जाता था, बस पब्लिक का पैसा लेकर के फिर आप गवर्नमेंट को पैसा दे सकते थे, ये हो सकता था। लेकिन कंपनी के प्रमोटर ने यहां पर उन्होंने क्या किया, 9.5% तक का स्टेक 41 के भाव पर गवर्नमेंट को दे दिया। अब वही रीजन है दोस्तों कि आप देखेंगे TTML कंटिन्यूअस दूसरा दिन हो गया लोअर सर्किट लगते हुए। अब ये नीचे कहां तक आएगा? इसे अगर 41 रुपए पर मान लीजिए गवर्नमेंट को दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये 41 रुपए पर आएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव, जी हां दोस्तों, पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। क्या? क्यों है? क्योंकि कंपनी में जो कर्जे थे, अब गवर्नमेंट के देने के बाद से इसके कर्जे धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में बहुत भागेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अब निगेटिव है, ये 41 के भाव पर है, नहीं, 41 के भाव पर नहीं आएगा। थोड़ा सा हम लोग इसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ट्रेंड क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों, तो मैं यहां पर आपको दिखा दूं, ये यहां पर एक ऐसा प्राइस सेक्शन दिख रहा है जो एक सपोर्ट का काम अराउंड 190 के पास कर सकता है, ठीक है, 190 के पास यहां पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया, और कलर क्यों, तो यहां पर ये एक काम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया TTML का। अब TTML में हम फ्रेश बाइंग कहां करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, TTML का अगर मैं यहां पर ट्रेंड समझाऊं, मतलब 190 के पास, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर 190 के पास जिस तरह से हम लोगों ने 190 के पास,
तो 190 के पास जिसको भी फ्रेश बाइंग करना होगा, तो जब ये धीरे 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 यहां पर आएगा, अगर मान लीजिए आपको इसके 100 शेयर खरीदने, तो आपको 190 के पास 25 शेयर बस बाई करना है, ताकि अगर ये और सपोज खुदा न खास्ता नीचे जाए तो फिर 25 शेयर और फिर 25 शेयर, मतलब इसमें आपको एक्युमुलेट करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 100 रुपए है और आप 100 रुपए कहीं एक जगह डाल करके बैठे जाओ, ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है। तो इसमें इस तरह से स्ट्रैटेजी लेनी है। लेकिन इस कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है, जिस दिन इसका गिरना बंद हो जाएगा, अच्छा अब गिरना बंद हो जाएगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि गिरना बंद हो जाएगा, उस दिन हम इसे बाई करेंगे। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर आप इसकी बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे भी कंपनियों को जाकर के एक बार देखिएगा, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर इस तरह से ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद से धीरे धीरे अगर वो नीचे गिरने लगे, तो तब तक गिरती है, तब तक जब तक गिरती है वो गिरने दीजिए। लेकिन जिस दिन वो कंपनी कहीं एक जगह पर आकर के साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया इस तरह से, तो आप यहां पर समझ लीजिए कि अब कहीं ना कहीं इसमें गिरावट बंद हो चुका है। अच्छा, यहां पर भी आपको बाई नहीं करना है। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं कि ऐसे साइडवेज होने के बाद से उसके वजह से फिर यहां से भी धड़ाम से नीचे गिर जाती है, तो आपको बाई यहां पर भी नहीं करना है। लेकिन अगर सपोज आपको लगता है कि अब यहां पर साइडवेज हो चुका है, ठीक है, इस पर, तो यहां पर अगर 100 रुपए लगाने हैं, तो यहां पर भी आप 100 रुपए मत लगाइए कभी भी, यहां पर आप 25 रुपए लगाइए, नहीं तो 40 रुपया लगा करके छोड़िए। अगर नीचे गिरा तो भी अपने पास पैसे हैं, अगर यहां से ऊपर गया तो फिर हम धीरे धीरे बाइंग करते जाएंगे, प्राइस को ऊपर लेकर के जाएंगे। तो ये सबसे पहला TTML का हो गया दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं और हमारी नेक्स्ट कंपनी रहेगी JP पावर। जी हां दोस्तों, JP पावर, अब मैं कंपनी का यहां पर नाम भी लिख देता हूं, JP POWER, ताकि आपको जयप्रकाश पावर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों क्योंकि यहां पर नाम नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पर नाम लिख दिया हूं, JAIPRAKAS, जयप्रकाश, JP पावर। तो जी हाँ दोस्तों, JP पावर की बात अगर हम लोग कह रहे हैं, तो इसमें हमें किस तरह से बाई करना है, तो कहीं ना कहीं जो ऑल टाइम हाई पर आया है अपना इंडेक्स, कौन सा, अब मैं इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर लगाऊं, तो वीकली चार्ट पर आप यहां पर देखे होंगे और आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता भी होगा। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, हां, तो आपको पता होगा कि इस प्राइस एक्शन पे, ठीक है, इस प्राइस एक्शन पे मैंने बोला था कि जब ये ऊपर की साइड में निकला है, तो इस प्राइस एक्शन पे आने के बाद से यहां पर इसके प्राइस में होगा गिरावट। क्यों गिरावट होगा दोस्तों? एक तो होता है डिमांड जोन, ठीक है, डिमांड जोन मतलब जब किसी चीज की डिमांड होती है तो वहां पर खूब जम करके बाई की जाती है। दूसरा, जब उसका डिमांड खत्म हो जाता है तब वहां पर क्या होता है, कोई उसके बायर नहीं मिलते हैं, तो वहां से नीचे आने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सप्लाई जोन कहा जाता है। तो ये जब अपने सप्लाई जोन पर आया, तो आप देखेंगे वनडे के चार्ट के ऊपर, तो मैं वनडे का चार्ट यहां पर लगा देता हूं, ठीक है। तो वनडे के चार्ट पर जब आप आएंगे दोस्तों, तो आप देखिए किस तरह से 2 दिन से कंटिन्यूअस नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। अब इसमें हमें कहां पर बाई करना है, आपको फंडामेंटल पता ही होगा। इसका सबसे पहले मैं इसका बुक वैल्यू बता देता हूं। बुक वैल्यू जो है इसका 15 रुपए है, ठीक है, 15 रुपए। अभी करंट प्राइस इसका कितना चल रहा है, 9 रुपया CMP। अगर करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो चल रहा है 9 रुपया 80 पैसा दोस्तों। अब ये 9 रुपया 80 पैसा और नीचे के लेवल में आप यहां पर देखोगे तो ये 7 रुपया। तो इसके बीच में ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल, इसके बीच में अगर आपको यहां तक आता है कहीं ना कहीं, तब जो है इसमें फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है। और जो लोग, जिन लोगों को मैंने बाई करवाया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर हम लोग ब्रेकआउट से लेकर के ऐसे कॉल है दोस्तों। और आज के दिन में बढ़िया टाटा स्टील, व्हाट अ मोमेंट दोस्तों, टाटा स्टील में आज जबरदस्त प्रॉफिट हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद से कई ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक, पॉलीप्लेक्स से लेकर के यहां तक कि L&T ने भी ब्रेकआउट किया। वहीं दोस्तों आज आप देखे होंगे,
आज आप देखे होंगे IEX, जी हाँ दोस्तों IEX मल्टी बैगर स्टॉक, इसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में कम से कम 60-70 रुपए के भाव पर खरीदा हुआ था। उसके बाद ये प्राइस ऊपर गया, स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होकर नीचे आ गया, नीचे आकर के आज ऊपर की साइड में निकला है और फिर इसको आज जो है बाई किया गया। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। और जेपी पावर में हमें बाई करने का, अगर फ्रेश बाई करना है तो अराउंड 8 रुपया या 8 रुपया 30 पैसे के पास एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या अगर आपको नीचे गिरते हुए पर नहीं बाई करना है तो इंतजार कीजिए, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए। अब जब ये ब्रेक होगा रेजिस्टेंस तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 20 का टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा दूसरा कंपनी जिसे हम लोगों ने देख लिया। अब मैं अगर बात करूं तीसरे कंपनी की, तो तीसरा कंपनी है दोस्तों इन्वेंचर। जी हाँ, मैं यहां पर एक बार नाम भी लिख देता हूं, INVENTURE, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब इन्वेंचर को हम लोगों ने स्टार्टिंग में यहां से बाई करके रखा हुआ था। बाई करने के बाद से इसका बुक वैल्यू एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंचर का बुक वैल्यू एक बार समझ लेते हैं कि बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी कितना भागी हुई है। तो मैं आपको एक बार फटाक से बता देता हूं दोस्तों इन्वेंचर का, सॉरी मैं लिख करके नहीं रखा था, INVENTU इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, तो इन्वेंचर का बुक वैल्यू 2 रुपया 20 पैसा है। ठीक है, अब इन्वेंचर का बुक वैल्यू 2 रुपया 20 पैसा मैं यहां पर लिख लेता हूं। और 2 रुपया 20 पैसे के हिसाब से अगर आप इसमें डेप्थ देखेंगे तो 34 CR का इसमें डेप्थ है। लेकिन अगर रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व इसमें 101 CR का रिजर्व है। मतलब ये कंपनी जो है बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है। ठीक है, ये बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है दोस्तों, और यही रीजन है कि प्राइस आप देख रहे हैं किस तरह से ऊपर की साइड में निकला है। तो 2 रुपए के हिसाब से ये कंपनी अगर बनाती है 6 रुपये 65 पैसा, तो 2 तिहाई 6, मतलब 3 गुना ही ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऊपर भागी थी। और हम लोगों का अनुमान रहता है कम से कम 6 गुना तक ऊपर की साइड में ये कंपनी आ सकती। अब थोड़ा सा नीचे आया है, तो जो लोग पार्शली प्रॉफिट, अब देखिए कंटिन्यूअस अगर ऊपर जा रहे तो ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअस ही ऊपर चलता जाएगा ना, तो एक लोअर लो और हायर हाई वाला फॉर्मेशन भी बनना चाहिए, तभी उस चार्ट को सही माना जाता है। नहीं तो क्या होता है, देखिए ये एक हाई बना, अब ये थोड़ा सा लो बनाएगा, उसके बाद से फिर हाई बनाएगा। तो अगर ये लो बनाता है तो हो सकता है 4 रुपये के पास, या 4.5 मतलब 4 रुपये 50 पैसे के पास जो है आकर के थोड़ा सा जब रुकेगा, तब जाके हम लोगों के फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और 2 चौको 8, 2 पचे 10, मतलब इसका जो हम लोग टारगेट रखेंगे वो 2 पचे 10, मतलब 10 रुपया का इसका टारगेट होगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, उसके बाद से हम लोग इसमें फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी, तब तक आपको। अब देखिए सवाल ये है कि इन्वेंचर में बहुत से लोगों का यही था कि सर बाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपर सर्किट में है। तो अपर सर्किट लगने से पहले आपको थोड़े शेयर तो उठाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर जिस दिन से ये अपर सर्किट लगना चालू होगा उस दिन आपको मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा अभी 1-2 दिन और रुक करके देखते हैं, या एटलीस्ट साइडवेज होने दीजिए, तब जाके हम लोग इसमें बाइंग करेंगे। तो इन्वेंचर का हो गया, इसका हम लोगों ने टारगेट भी देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दोस्तों, और अपना नेक्स्ट स्टॉक है जो बहुत ज्यादा पूछा गया था, वो है GTL इंफ्रा। जी हां दोस्तों, GTL इंफ्रा की बात करें तो आपको पता होगा कि एयरटेल के साथ, जियो के साथ और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके साथ ये क्या करता है, उनके टावर्स वगैरह बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस कंपनी में, इसमें जो है कर्जा जो है इस कंपनी में, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, ये जो कर्जा है ना इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा कर्जा है। अब ये कंपनी पिछले क्वार्टर से लेकर के या पिछले साल की बात करें तो 6 CR का कर्जा अब तक इसने फुलफिल कर चुका है।
मतलब प्रॉफिट कर करके अगर आप मुझे प्रीवियस वाली वीडियो में देखे होंगे तो उसमें मैंने पूरा दिखाया था कि ये 6 CR का कर्जा किस तरह से इस कंपनी ने जीएटएल इंफ्रा ने भरा हुआ है अब तक। तो उसके हिसाब से, उसी बेस के हिसाब से हम लोग यहां पर इस कंपनी को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीटीएल इंफ्रा जो है 6 CR का कर्जा अब भर चुका है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये भरेगा वैसे वैसे दोस्तों इसका प्राइस भी 7वें आसमान पर, जिस तरह से सारे के सारे पेनी स्टॉक भागे हैं तो उस तरह से ये भी भागेगा। अब दोस्तों जिस तरह से मैंने बात किया कि कोई भी कंपनी अगर उसका फॉर्मेशन जो बनता है तो वो एक हायर हाई, देखिए यहां पर एक हाई बना, लो बना, हाई बना, उसके बाद से फिर लो बना, तो अब इस लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब जिस दिन मान लीजिए अब ये लो कौन सा होगा, यहां पर मैं आपको एक चार्ट पर लगा देता हूं, ठीक है। तो ₹1.70 इसका एक ये वाला लो है। कौन सा लो है, आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये वाला लो। जिस तरह से यहां पर हाई बना, ये एक हाई बना, नीचे लो बना, हायर लो बना, ऊपर बना, हायर हाई बना, अब नीचे बना तो यहां पर हायर लो बना, अब फिर यहां से अपर सर्किट निकल चुका है दोस्तों। तो जो लोग इस लोअर सर्किट में बाई किए होंगे, अगर मेरे एनालिसिस पे आपको पता होगा कि ये कंपनी धीरे धीरे कर्जा भर रही है तो यहां पर कहीं ना कहीं बाई हुआ होगा। अब फिर ये अपने ₹2.50, ₹2.50 जो अभी हाई बना करके आया था, अब इसको जब ब्रेक करेगा दोस्तों तो फिर इसका टारगेट जो है कम से कम ₹5 हम लोग मान करके चलेंगे। और जिस दिन 5 पर आएगा दोस्तों उसके बाद से फिर बीच में हम लोग इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो आइए अब हम अपने अगर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़े तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक कौन सा रहेगा, ऑलमोस्ट हो चुका। तो सबसे पहला कंपनी हम लोगों ने TTML को देख लिया, दूसरा जयप्रकाश पावर को देख लिया, तीसरा हम लोगों ने इन्वेंचर को देख लिया और चौथा हम लोगों ने जीटीएल इंफ्रा को देख लिया। और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप को आज मैं आपको बता दिया हूं कि स्मॉल कैप किस तरह से देखा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई बना और यहां पर नीचे की साइड 1 2 3 मतलब ट्रिपल बॉटम यहां पर कहीं ना कहीं नीचे बना करके जब ऊपर निकला तो सारे के सारे पेनी स्टॉक जो है एकदम रॉकेट कर गए। तो यहां पर थोड़ा सा हमें कॉशियस होने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए अब यहां से अगर थोड़ा सा नीचे आता है ना तो फिर यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और ऊपर का ये टारगेट होगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी तो नहीं कहूंगा, लर्निंग वाली वीडियो है और थोड़ा बहुत बड़ा भी बन गया होगा। तो दोस्तों माफ कीजिएगा, क्योंकि लर्निंग पर्पस से आप जब भी वीडियो में बनाएंगे तो बड़ी बनना ही बनना है। और आपको ये नया कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि निफ्टी 100 स्मॉल कैप जो है इसको भी आपको बीच बीच में देखते रहना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रेंड किस साइड में है। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं मैं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।